हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गणित का एक बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसको अपन शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है भाज्यता के नियम, अर्थात किस संख्या का भाग किस में जाएगा अपन पहले से ही बता सकते हैं अगर अपने वो भाज्यता के सारे नियम आते हो तो। आइए हम आज शुरू करते हैं भाज्यता के नियम। ये जो भाज्यता के नियम है, इसको भाज्यता के नियम भी कहते हैं, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। और भाज्यता के नियम भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन हमें याद रखना है कि भाज्यता के नियम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं 2 से भाज्यता, 2 से भाज्यता का नियम। अब पहले हम इस नियम को समझेंगे, बाद में इसको देखेंगे। भाज्यता का नियम क्या कहता है, पहले हम समझते हैं भाज्यता शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो संख्या दी जाएगी उसका भाग किस किस संख्याओं में जाएगा, तो वो अपन यहाँ पढ़ेंगे, ताकि हमें जो बड़ी बड़ी संख्या आती है उसमें किसी संख्या का अगर भाग देना हो तो वो आसानी हो जाएगी। नहीं तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसमें 3 का भाग दे रहे हैं, 3 का नहीं जाता उसमें 8 का दे रहे हैं, 9 का दे रहे हैं, तो उसमें क्या अपना टाइम भी खराब होता है। तो अगर हम भाज्यता के नियम अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस संख्या में हम वास्तविक तौर पे किसका भाग जाएगा और अभी पूरा जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं 2 से भाज्यता का नियम। एक बार उसको नियम को वेरीफाई करते हैं, वो क्या है देखो। तो 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या है जैसे ये लिखी, उसके पीछे मतलब इकाई अंक, उसका इकाई अंक जैसे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। ये 2 से भाज्यता का नियम है। जैसे अगर किसी ने आपको ये संख्या दे दी, जैसे अब उसमें लिखा इसमें 2 का भाग 2, क्या इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। अगर हमें ये भाज्यता का नियम याद नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस सवाल को पूरा हल करेंगे और फिर कहेंगे हाँ इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि अपन क्या कहेंगे कि जिस किसी संख्या का इकाई अंक, देखो हमने क्या लिखा है, जिस किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ये संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। ये अगर लाइन हम याद रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, उसमें जाएगा। तो ये क्या था, 2 से भाज्यता का नियम था। जैसे आपके साथ एक और सवाल है, 8, 6, 9, 3, 2, आपको उसमें 2 का भाग देना है। तो हम कहेंगे इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए, हम कहेंगे 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये इकाई अंक है तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो इसमें भी 2 का पूरा भाग जाएगा। तो ये 2 का भाज्यता का नियम है। तो हमें ये 2 का भाज्यता का नियम अच्छी तरह से याद रखना है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये जो पहले वाली संख्या होती है जो पीछे शुरू करते हैं वो इकाई होती है, ये दहाई होती है, ये सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी संख्या आपके आगे चलती जाएगी। तो हमें याद रखना है कि इकाई अंक में अगर इकाई अंक ये है तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो ये था आपके 2 से भाज्यता का नियम। अब हम ले रहे हैं 3 से भाज्यता का नियम। अब आपके सामने नियम है, नियम नंबर 2, वो है 3 से भाज्यता का नियम। देखो ये 3 से भाज्यता का नियम लिखा है। तो अब हमें क्या करना है कि 3 का भाग किस किस संख्या में पूरा जाएगा, तो वो हमें याद रखना है। तो एक बार सवाल करते हैं, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखते हैं।
3, 6, 2, 5, 2, ये यह संख्या लिखी है। अगर इन सभी संख्या के अंकों को जोड़े 3 + 6 + 2 + 5 + 2, इसका जो योग आएगा, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो अपन जोड़ते हैं, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, कितने आगे 18। एक बार वापस जोड़ सकते हैं आप, 3 और 6 9, 9 और 2 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 हो गए। अगर आप चाहो तो इसको भी एक अंक में जोड़ सकते हो, मतलब एक अंक की जोड़ कर सकते हो, ये हो गया, कितने आगे 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य आए, कितना है 3 से भाज्य, अर्थात 3 से भाज्य का मतलब है जो ये आंसर आया 9, उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या थी आपके पास 36,252 संख्या थी, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए हमने क्या किया कि सभी अंकों को जोड़ा, या सभी अंकों की हमने यहाँ जोड़ की। जोड़ कितनी है 18, 18 को भी जोड़ के हमने कितने लाए, लास्ट में 9 लाए। 1 और 8 को जोड़ा तो हमने कितने लाए 9, और 9 लाने के बाद उसमें हमने 3 का भाग देके चेक किया, हमें पता लगा कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर किसी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या होगी ये 3 से भाज्य होगी। किससे होगी, 3 से भाज्य होगी। तो ये था आपके 3 से भाजकता का नियम। तो अब इस नियम की एक थोड़ी सी परिभाषा है, वो एक बार लिख ले ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होती है। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना था, अभी हमने क्या कहा था, जैसे कोई संख्या ली थी, जैसे आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने दी, जैसे ये संख्या लिखी, अगर इसके सभी अंकों का जोड़ करो, आप सभी अंकों का जोड़ करो, 7 और 8 15, 15 और 9 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। उत्तर कितना आया, 27 आया। 27 को भी जोड़ो, 2 + 7 कितना आया, 9 आया। वापस 9 आया तो 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 3 बार, तो मतलब ये पूरी संख्या है, ये भी किससे भाज्य होगी, आपके 3 से भाज्य होगी। तो ये आपके सामने था 3 से भाजकता का नियम।